कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। यह पेपर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में जो बीए में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उस सोशियोलॉजी में बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है। नंबर 1 सामाजिक अनुसंधान और नंबर 2 सामाजिक सर्वेक्षण। आज हम बात करेंगे सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च क्या है? देखिए, कोई भी शास्त्र है, इसके पास 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो इसके पास विषय वस्तु और दूसरा इसके पास अध्ययन पद्धति। यदि किसी शास्त्र के पास अध्ययन पद्धति और विषय वस्तु नहीं है तो वह शास्त्र नहीं माना जाएगा। तो सोशियोलॉजी के पास भी एक अध्ययन पद्धति भी है और उसकी विषय वस्तु भी है। उस जो ये विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को अध्ययन में कैसे लाया जाए और इसे अध्ययन में लाने के लिए एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए। यह पद्धति जो निश्चित प्रकार की पद्धति है, यह पद्धति ही इस विषय वस्तु के संबंध में गहन अध्ययन हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान क्या है? किसी भी वस्तु, विचार, कोई समस्या के संबंध में खोज की जाए और नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाए, और नवीन ज्ञान प्राप्त करने की यह संपूर्ण प्रक्रिया सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में है। यह इसकी एक निश्चित प्रकार की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया कैसे चलती है? सबसे पहले हमें विषय या समस्या की जानकारी होनी चाहिए कि हम किस पे अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसके संबंध में खोज करना चाह रहे हैं। वह विषय या उसकी जो उससे संबंधित जो समस्या है, उस पे हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। इसके बाद में समस्या से संबंधित जो भी साहित्य होगा, उस साहित्य का अध्ययन कि यह समस्या जो है ये पहले भी आई है और इस समस्या से संबंधित क्या और प्रॉब्लम आई है और इससे संबंधित क्या क्या लिटरेचर हमें मिल रहा है, उस लिटरेचर का हम इससे जानकारी लेंगे। इसके बाद में हम क्षेत्र का निर्धारण करेंगे कि कौन से क्षेत्र में हमें अध्ययन करना है। क्षेत्र के बाद में केस या सैंपल, किस क्षेत्र से हमें सैंपल लेने हैं, उनकी सैंपलिंग कैसे करनी है, ये देखेंगे। इसके बाद में एक निश्चित प्रकार की उपकल्पना का निर्माण किया जाएगा। उपकल्पना के निर्माण के बाद में
फिर एक अनुसूची या प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा। प्रश्नावली और अनुसूची के निर्माण के बाद में साक्षात्कार की तैयारी की जाएगी। अब क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाता है, जो क्षेत्र पहले निश्चित हो चुका है, समस्या जो निश्चित हो चुकी है, उस समस्या से संबंधित बहुत सारे सवाल वो अनुसूची बना लेता है। उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। अनुसूची में पहले हम नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, नगर पूछते हैं, वैवाहिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, तो उसका धर्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, ये सब चीजें पूछने के बाद में हम विषय पे आते हैं कि यह समस्या जिससे संबंधित ये प्रश्नावली बनी है, हम उस पे आते हैं और उससे संबंधित हम बात करते हैं। उससे बात करने के बाद हम जब क्षेत्र में चले जाते हैं तो सैंपल निश्चित करने के लिए हम किससे बात करेंगे। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए पीलीभंगा में 5000 की पॉपुलेशन है, तो हम इन 5000 लोगों से नहीं मिल पाते, क्योंकि एक अनुसंधानकर्ता के पास दो समस्याएं होती है, धनाभाव भी है और समय का अभाव भी है। और धनाभाव और समय के अभाव को देखते हुए हम सैंपल जो लेते हैं वो सैंपलिंग प्रक्रिया के माध्यम से लेते हैं। सैंपलिंग बहुत सारे तरीके होते हैं सैंपल के, क्वाटा मेथड्स है, टिकट मेथड्स है, सेलुलर प्लेट मेथड्स है, बहुत सारे मेथड है, उनके माध्यम से हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद में अनुसंधानकर्ता इस अनुसूची के माध्यम से इन लिए गए सैंपल का साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार जब वो करता है तब उसको एक चीज और देखनी पड़ती है कि वो अवलोकन की प्रक्रिया से गुजरता है, ऑब्जर्वेशन। जैसे ही आप किसी उत्तरदाता से सवाल पूछते हैं तो आपकी निगाह उसके चेहरे पे होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। यह एक अनुसंधानकर्ता को अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। यदि अनुसंधानकर्ता को ऑब्जर्वेशन नहीं आता है, अवलोकन नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो अनुसंधान के क्षेत्र में फेलोरियर है। तो सबसे बड़ी बात कि जब भी आप साक्षात्कार लेने जाते हैं तो अवलोकन की प्रक्रिया से आपको गुजरना जरूरी होता है। जब आप उत्तर पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, फिर बदले में उत्तर मिलता है, आप उसे अवलोकित करके अनुसूची में लिखते जाते हैं। लिखने के बाद में आप इसी अनुसूची को जब आपका साक्षात्कार पूर्ण हो जाता है तो आप इसके माध्यम से फिर सारणी बनाते हैं। सारणी में फिर आप सूचनाओं को रखते हैं। उसके बाद में आप इनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के बाद में आप इनका विवरण प्रस्तुत करते हैं। विवरण प्रस्तुत करने के बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष के बाद में आप देखते हैं कि इससे अवधारणा का निर्माण हो रहा है या इसे एक सिद्धांत बनेगा, या आपके निष्कर्ष फिर निश्चित होगा। आपने यह जो पूरी प्रक्रिया की, इस प्रक्रिया में आप सही है या गलत है, यह निश्चित होगा आपकी उपकल्पना से, कि आप इस उपकल्पना को लेकर चले थे, क्या वो आपके निष्कर्ष से मेल खाती है या नहीं खाती है। यदि आपके निष्कर्ष से वो मेल खाती है तो आप ये मान के चलिए कि आपके द्वारा किया गया अनुसंधान बिल्कुल सही है, सत्य है, सार्थक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कहने का भाव कि सामाजिक अनुसंधान किसी भी समस्या से संबंधित नवीन ज्ञान की खोज को हम सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में लेते हैं, और सामाजिक अनुसंधान किस तरह से चलता है उसकी प्रक्रिया हमने आपके आगे प्रस्तुत की। नेक्स्ट मीटिंग में हम सामाजिक सर्वेक्षण को लेना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।